हाम्रा प्रतिष्ठाका प्रतिमूर्ति यस क्षेत्रमा जनमानसलाई सधैँ संस्कारबाट आलोकित गर्नुहुने परम पूजनीय महाराजजीहरूको यहाँ आसन ग्रहण भइसकेको छ। अब यो सल अर्पण गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनु हुन म माताजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र हाम्रा मञ्च आसीन गुरुजी महाराजजीहरू जगतगुरुहरू का बीचमा हाम्रो अहिले बाजुराज महिला समितिले विशेष गरी पहल गरेर ब्याज अर्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त ब्याज पनि अर्पण गर्ने अनि साथसाथमा गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। आज श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय को साथ में सनातन धर्म को एउटा बहुत ठुलो दिव्य र भव्य कार्यक्रम को शुभारंभ भएको छ। कृष्ण कृपा धाम को समुद्घाटन को यो पावन अवसर में संपूर्ण विश्वभरि का श्री कृष्ण प्रणामी धर्मावलंबीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु आचार्य श्री कृष्णमणि जी महाराज, अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु आचार्य श्री 108 श्री सूर्य नारायण दास जी महाराज र मंच में आसीन हुनुभएका संपूर्ण आदरणीय संत गुरुजन र साथ में अलग अलग संस्था में महंत को पद में सुशोभित होने धर्म प्रचारक हाम्रा आदरणीय पंडितजीहरू र संपूर्ण आधिकारिक प्रशासनिक धर्म को पनि सामाजिक पनि राष्ट्र को पनि सेवा में समर्पित हुने संपूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई म यहाँबाट धेरै धेरै प्रणाम गर्न चाहन्छु। सबैलाई कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। श्री राधे। मैं एकछिनमा भोलिदेखि एउटा ठुलो कलेजको एउटा कार्यक्रमको लागि भोलिदेखि नै प्रारम्भ गर्नुपर्ने हुनाले 10 घण्टाको यात्रा हुनाले सायद मलाई जगदीशजीले टाइम दिनुभएको होला। धेरै कुरो नगरिकन देवघाट एउटा यस्तो दिव्य स्थान हो। अब बिस्तारो बिस्तारो गूगल नेटवर्क में देवघाट को राम्रो प्रचार भइरहेको छ। देवघाट नेपाल को हरिद्वार हो भन्नु भन्दा पनि मलाई लाग्दछ देवघाट आफैमा एउटा संसार भरि रहने सनातन धर्मावलम्बीहरूको लागि हिन्दूहरूको लागि एउटा आफ्नै खालको परम पावन तीर्थ क्षेत्र हो। संसार भरी लगभग सबै नै नैष्ठिक सनातन धर्म मान्नेहरूका घरमा भगवान नारायण को स्वरूप शालिग्राम को पूजा हुन्छ। भगवान शालिग्राम को प्राकट्य स्थल केवल भगवती काली गण्डकी यानी कृष्ण गंगा अथवा नारायणी गंगा को गर्भबाट भगवान शालिग्राम को प्राकट्य हुन्छ। यो सारा संसारलाई विदित छ। चाहे त्यो गुजरात को कुनै पनि प्रान्त किन नहोस् अथवा आज लगभग विश्व का 200 वटा देशहरूमा छरिएका हिन्दूहरू किन नहुन्, प्राय सबै हिन्दूहरूको घरमा भगवान शालिग्रामलाई तुलसी दलले पूजा गरेको देखिन्छ। र यो देवघाट वास्तवमा शालिग्राम तीर्थ क्षेत्र हो र यहाँ पहिलेदेखि नै वैदिक सनातन धर्म का लागि धेरै ठुलठुला काम मौन रूप में भएको छ। डॉक्टर रामानंद गिरी देवघाट को एउटा अप्रतिम व्यक्तित्व सनातन धर्म को वहाँ बोल्दाखेरि कोही कोही बेला अलिकति यस्तो शब्द पनि बोल्दिनुहुन्थ्यो जो सुन्नेवालालाई एकछिन सायद नराम्रो लाग्ला, तर नेपाली परिवेश को सनातन धर्म को कार्य में
उहाँले जुन काम गर्नुभएको छ त्यो काम एउटा अतुलनीय, जसलाई हामी इङ्ग्लिसमा इन्क्रेडिबल भन्छौँ, अतुलनीय योगदान उहाँको यहाँ थियो र त्यही परम्परामा स्वामीजीहरू यहाँ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। विशेष गरेर हाम्रो बहिनी, हामी साधुहरूको लगभग हामीले बहिनी मान्दछौँ, अहिले उहाँ साध्वी र नेपाली परिवेशमा सुमधुर कण्ठकी ध्वनि र श्रीमद् भागवतको कथा गर्ने तारा माताजी, जसलाई आज परम पूज्य सन्त चरणहरूको संयुक्त तत्वावधानमा परम पूज्य जगद्गुरु द्वयबाट आज उहाँलाई देवघाट श्री कृष्ण कृपा धाम, यो एउटा कृष्ण प्रणामी धर्मको प्रसिद्ध धाम उद्घाटनको साथसाथमा घोषणा गर्दै र यो धामको विशिष्ट महन्तको रूपमा पनि सायद आज उहाँलाई नियुक्त गर्ने, उहाँलाई अलङ्कृत गर्ने कार्य भएको जस्तो मलाई लाग्दैछ। बिहानदेखि उहाँ भद्र भेषमा रहेर शिरमुण्डन गराएर उहाँ तयार हुनुहुन्छ, भेषको लागि उहाँ जानुभएको छ। अब आएपछि यहाँ त्यो कार्य सुसम्पन्न हुन्छ, आइसक्नु भएको छ। र एउटा बहुत राम्रो काम कि चाह्यो भने जे पनि गर्न सकिँदो रहेछ, राम्रो काम जुनै पनि काम गर्न सकिँदो रहेछ। मलाई साध्वी तारा माताजीले पहिलो कथा श्रीमद् भागवतको व्यासपीठमा बसेर मलाई लाग्छ बनकालीमा गरेको पहिलो कथा र त्यो कार्यक्रमको आयोजना गर्ने हाम्रो प्रसिद्ध ज्योतिषी तिलकराज पौडेल यही आउनु भएको छ जस्तो लाग्दछ। डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यजी महाराज, जो नेपालको संस्कृत जगतको अभूतपूर्व विद्वान, डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यजीको मार्गदर्शनमा भएको कार्यक्रममा उहाँले पहिलो कथा गर्नुभएको थियो। सन्त महात्माहरूको धेरै आशीर्वाद उहाँलाई छ। उहाँको यो धर्म यात्रा प्रारम्भ भएपछि त्यो धर्म यात्राको दौडमा उहाँले गर्दै 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 आज एउटा त्यो धर्म यात्राको यो कार्यमा जुन यहाँ त्यसको फलको अनुभूति भएको छ कि यो नेपालको मध्य भागमा भगवती नारायणी गङ्गाको पावन तटमा आज जुन संस्कृतिको एउटा दिव्य धरोहर, संस्कृतिको एउटा दिव्य स्थान तयार भएको छ, यसको लागि हामी साधु समाजले तारा माताजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी गर्न चाहन्छौँ, धेरै धेरै आशीर्वाद पनि दिन चाहन्छौँ। हेर्नुहोस्, माता कसलाई भनिन्छ? हामी त सानो सानो बहिनीहरूलाई पनि माता भन्दछौँ। किन भन्दा संस्कृत शब्द छ माता निर्माता भवति, माता निर्माण जसले गर्दछ उसलाई माता भनिन्छ। त्यसकारणले आज यो कृष्ण कृपा धाम र यसको परिसरमा अरू पनि बहुत काम गर्ने उहाँलाई जोश र जाँगर छ। हामी सबैले उहाँलाई हौसला प्रदान गरेर, उहाँलाई उत्साह प्रदान गरेर, संस्कृत साहित्यमा भनिन्छ उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्योग गर्नु पर्दछ, तर कोही बेला उद्योग गर्दा बुद्धिपूर्वक उद्योग गर्नु पर्दछ। उद्योग त बहुत गर्यो, श्रम त बहुत गर्यो, श्रम एव हि केवलम नहोस्, तर बुद्धिपूर्वक, आयोजनापूर्वक, योग्यतापूर्वक र आफ्नो ताकत कति छ, आफ्नो बल कति छ, त्यो बललाई पर्खिएर, त्यो बललाई अनुभव गरेर महापुरुषहरूको आशीर्वाद र साथीहरूको सहयोग लिएर बुद्धिपूर्वक गरेको कार्य अवश्यमेव सफल हुन्छ। त्यसको आज प्रमाण हो कृष्ण कृपाधाम देवघाट श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको एउटा सुन्दर दिव्य स्थान। त्यसकारणले म परमहंस पीठ श्री भद्रावतीपुरी धाम, जो एउटा श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको 12 परमहंस पीठ मध्ये एउटा दिव्य स्थान हो र साथसाथमा त्यो दिव्य स्थानको एउटा परमहंस महाराजजीको दिव्य आशीर्वाद सहित म पनि उहाँ जस्तै एउटा कथाकार र कार्यकर्ता भएको हुनाले उहाँलाई धेरै धेरै यो कार्य गरेकोमा र अगाडि कार्य गर्ने
जुन उहाँले जमर्को देखाउनु भएको छ त्यसमा म धेरै धेरै अन्तर हृदयबाट साधुवाद दिन चाहन्छु। हामीले यतिखेर म 2-3 कुरो मात्र भन्छु। म यदि 7 दिनसम्म यहाँ बस्ने भएदेखि म धेरैवटा कुरो हजुरहरूसँग साटासाट गर्ने थिएँ। अहिले सबैभन्दा धेरै नेपालको भूभागमा हाम्रो नेपाल केवल एउटा देश होइन, नेपाल एउटा समस्त विश्वको तीर्थस्थान हो। नेपालको चारैतिर तपाईहरु हेर्नुहोस्, यहाँका नदीहरू, यहाँका ठुलठुला पर्वत श्रृङ्खलाहरू र वास्तवमा यहाँ नेपाल केवल सगरमाथाले मात्र परिचित होइन। हिजो नेपाल हामी विश्वमा जाँदाखेरि मान्छेहरूले भन्थे विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र यदि काहीँ छ भने त्यो नेपाल हो। यसरी हामी चिन्दछौँ। तर त्यो हाम्रो चिनारी, त्यो हाम्रो परिचय केही व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थको कारणले अथवा जे पनि सम्झिनुहोस्, त्यो हाम्रो चिनारी, त्यो विश्वको एउटा गरिमामय परिचय आज हामीले त्यो परिचय खोइसकेका छौँ। हामी दोष कसैलाई पनि लगाउँछौँ, तर दोष हामी नेपालीहरूको हो। कारण हामी प्रलोभनको वशमा परेर, सानो सानो यश र कीर्तिको परवशमा भएर हामीले हाम्रो बीचमा के हुँदैछ, हाम्रो संस्कृतिको कुठाराघात कसरी हुँदैछ, हाम्रो धर्ममा चोट कसले लाउँदैछ, हामी मुसाले काटे झैं गरेर हाम्रो संस्कृतिको दाम्लो कसले काट्दैछ, यो हामीले हेर्न सक्यौँ न। रातारात जब हाम्रो बीचबाट धर्म संस्कृतिलाई लोप गर्ने जब प्रवृत्तिहरू बाहिर देखा परे त्यतिखेर हामीले जाग्यौँ। तर त्यतिखेरसम्ममा नेपाल कानुनको प्रावधानमा नेपालको सांस्कृतिक धरोहर सनातन धर्मको एकमात्र हिन्दू राष्ट्रको अस्तित्व समाप्त गरिसकेको थियो। अब हाम्रो प्रवचन मात्र होइन, हामीले संस्कृतको क्षेत्रमा काम गर्न बहुत जरुरी छ। र म चाहन्छु जो यहाँ श्री कृष्ण प्रणामी धर्मका आचार्य द्वय यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ र आजको यो गरिमामय मञ्चमा श्री कृष्ण प्रणामी धर्मका उच्चतम महापुरुषहरू, अलग अलग संस्थामा कार्य गर्ने महापुरुषहरू आज यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। म हजुरहरूलाई भन्न चाहन्छु, श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति जो एउटा ठुलो संगठन, धार्मिक संगठनको रूपमा विस्तृत छ। हाम्रा सैकडौं मन्दिरहरू छन्। मन्दिरमा भएका रुमहरू, मन्दिरमा भएका हाम्रा ती प्रकोष्ठहरू, कोष्ठहरू, त्यसमा जालो लागिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले हामीले अब जरुरी छ अलग अलग जोन बनाएर हामीले गुरुकुलम खोल्न जरुरत छ। हामीले जरुरत छ कि अलग अलग स्थानमा संस्कृतका विद्यापीठहरू खोलौँ। संस्कृतको प्रचार भयो भने मात्र संस्कृतिको प्रचार हुन्छ। यसरी हामीले काम गर्न जरुरत छ। अब हामी मन्दिर नबनाऊ म भन्दिनँ, मन्दिर अवश्य बनाउनु पर्दछ। मन्दिर बनायो भने हस्पिटल कम बनाउनु पर्छ। कृष्ण कन्हैया लाल के, ठीक छ, हस्पिटल बनाउनु पर्छ, जरुरी छ। तर मान्छे बिमार कहिले हुन्छ? जब मान्छेको मन ठीक हुँदैन, जब मान्छेको भावना ठीक हुँदैन, जब मान्छे ईर्ष्या र द्वेषले परवश हुन्छ, मान्छे जब आत्मरोगले रोगी हुन्छ, रोगिष्ठ हुन्छ, तब मान्छेको शरीर पनि रोगी हुन्छ। जसको आत्मा बलवान छ, वेदमा लेखेको छ आत्मा बलवान हुनुपर्दछ। उपनिषद भन्दछ आत्मा बलवान हुनुपर्दछ। आत्मा बलवान कसरी हुन्छ? जब हामी सत्सङ्गमा हुन्छौँ, जब हामी संस्कृतका दिव्य ग्रन्थहरूको स्वाध्याय हामी गर्दछौँ, हाम्रा मठ मन्दिरहरूमा, हाम्रा परिसरहरूमा जब हामी उपनिषदहरूको पाठ सिकाउँदछौँ, जब नचिकेतालाई झैं हामी कठोपनिषदको पाठहरू सिकाउँदछौँ, तब गएर हाम्रो संस्कृतिको प्रचार हुन्छ। गुरुजन र विशेष गरी हाम्रो यस क्षेत्रका परम श्रद्धेय, परम वन्दनीय, परम अनुकरणीय 1008 स्वामीहरू पनि यो कुरामा जुट्नु भयो। हामी अत्यन्तै आभारी छौँ। 1008
आर्धानंद गिरीजी महाराजी, एकदराट ज्ञानानंद सरस्वतीजी महाराजी र एकदराट रमणानन्दजी महाराजी, उहाँहरू पनि यो कुरामा जुट्नु भएको छ। हाम्रा जगतगुरुहरू सँगसँगै जगतगुरुहरू यहाँ हामी देखिराखेका छौँ। सबै जगतगुरुलाई त्यो कुरामा जुटिदिनु हुन र माताजीको जुन महत्त्वको घोषणाको कुरामा अगाडि बढाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध छ। हामी सबैले अत्यन्त आनन्दका साथ आफ्नै ठाउँमा बसेर यसलाई दृश्य अवलोकन गरौँ। पृष्ठभूमिमा एउटा सुन्दर भजन। जिस देश प्यारे श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। घर का कोना कोना फूलों से सजाया, चंदन पान लगाए कीना दीप जलाया। श्री राधा कृष्ण की असीम कृपा, नेपाल देवघाट की यह दिव्य भूमि, जहां पर श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के परम विदुषी माता तारा जी और उनकी छोटी बहन यमुना जी, इनके अथक प्रयास से श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, श्री कृष्ण कृपा धाम का एक भव्य मंदिर, सुंदर मंदिर तैयार हुआ। जिस मंदिर के प्रतिष्ठा महोत्सव, पदरौनी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का पूज्य ग्रंथ, पठनीय ग्रंथ, आराध्य ग्रंथ, श्रवणीय ग्रंथ और दर्शनीय तारतम सागर ग्रंथ का 108 पारायण, संपूर्ण वेद वेदांत का निचोड़, जिनके लिए निगम कल्प तरोर गलितम फलम कहा गया, ऐसे श्रीमद् भागवत शास्त्र का 7 दिवसीय 27 पारायण महायज्ञ, जिस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए, सुंदर शाही को दर्शन देकर के कृतार्थ करने के लिए, अपने वाणी से सराबोर करने के लिए श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के परम सम्माननीय जगत गुरु परम पूज्य 108 आचार्य श्री कृष्ण जी महाराज की उपस्थिति है। हमारे पास ही यहाँ पे कालिम्पोंग मंगल धाम से पधारे हुए परम सम्माननीय महाराज श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, जिनके मुखार बिंद से हम सभी सुंदर साथ जी 7 दिन तक वाणी चर्चा का आनंद लेंगे।
श्री 5 नवतनपुरी धाम जामनगर से पधारे हुए परम सम्माननीय महाराज श्री 108 श्री लक्ष्मण देव जी महाराज, जिनके मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत शास्त्र का गूढ़ाति गूढ़ रहस्य हमें श्रवण करने को एक सुंदर अवसर मिला। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के अन्य समस्त सम्माननीय लब्ध प्रतिष्ठित परमहंस पीठ के आदरणीय समस्त पीठाधीश्वर, सम्माननीय विद्वज्जन, विदुषी माताएं, जिन तीनों गुरुजनों के मुखारबिंद से हमने आशीर्वाद स्वरूप हमने कुछ बातें श्रवण की, ऐसे कबीर साहब के एक शुक्ति के माध्यम से कि संत हमारे आत्मा हम संतन के दास, ऐसे हमारे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के मंच पर विराजमान होकर हिंदू संस्कृति और समस्त मानव जाति के साथ साथ में विश्व कल्याण के लिए जिन्होंने नेपाल देवघाट के इस दिव्य भूमि पे अपने हिंदू संस्कृति को लेकर के, वैदिक परंपरा को लेकर के विश्व ब्रह्मांड को कल्याण की भावना से यहाँ पे उपस्थित होकर के दर्शन दे रहे, ऐसे आदरणीय समस्त गुरुजनों को नमन और प्रणाम। श्री राज समाज के अत्यंत लाडले श्री कृष्ण प्रणामी धर्मानुरागी धर्मपालन सुंदर साथ जी, मुझे इतना बहुत नहीं पता था कि नेपाल की धरती पर विदुषी माता के माध्यम से श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का इतना बड़ा प्रचार प्रसार और भव्य मंदिर के प्रतिष्ठा महोत्सव के साथ साथ में इन्हें प्रचार प्रसार में और अधिक तीव्र गति देने के लिए इन्हें महंत भी बनाया जाएगा, ये पता नहीं था। नहीं तो मैं और कुछ तैयारी से लेकर के आता भेंट लेने देने के लिए, पर ये तारा माता जी बाकी है। अब आपको इस भेंट के लिए महामंगलपुरी धाम में आना पड़ेगा, यमुना महारानी को साथ में लेके। पर बहुत खुशी हो रही है कि श्रीमद् भागवत शास्त्र, जिस श्रीमद् भागवत शास्त्र को हिंदू परंपरा के जितने भी संप्रदाय है या धर्म है या पंथ पैरे हैं, हर एक धर्म संप्रदाय बहुत ही दिल से उस ग्रंथ को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। क्यों? क्योंकि भागवत के लिए कहा गया है कि यह गलितम फलम है, पर कहां का फल है? अभी यह मंच से यहां पे उपस्थित हमारे परम पूज्य सम्माननीय गुरुजनों का आशीर्वचन मैं भी श्रवण कर रहा था, तो उस समय भी मैंने श्रवण किया कि ये त्रिकाल सत्य है कि इस धरती के ऊपर में जिसे हम वेद कह रहे हैं ना, वो सर्वोपरि ग्रंथ है, वो स्वयंभू है, परमात्मा का स्वरूप है। पर कभी कभी संत महात्मा ऋषि महर्षियों जैसे कि हमें गुरुजनों ने अभी कहा कि इसके अंदर में 1,00,000 मंत्र है। बुझनु छ तमे और हिंदी भाषा में कि नेपाली में बोलू आउँदैन नेपाली में
1 बरस तक आप हमें नेपाल में रहने दीजिए तो मैं नेपाली भाषा अच्छी तरह से बोल पाऊंगा। ये भी बात सही है। वेद के अंदर में 1 लाख मंत्र, और ये मंत्र होता है बहुत ही गंभीर अर्थ उसमें छुपा हुआ रहता है। इसके लिए विधान ही है कि मनना, जिसको सिर्फ मन से मनन किया जाता है, और जब मनन करते हैं ना तो एक ही मंत्र के अंदर में एक रूप नहीं बल्कि अनंत भाव छुपा हुआ रहता है, अनंत भाव। हमारे गुरुजन ने कहा, जिसे श्रीमद् भागवत ने और अधिक प्रमाण दे करके पुष्ट किया कि वेदा ब्रह्मात्म विषयास त्रिकांड विषय में, कि वेद के अंदर में ब्रह्म और आत्मा का ही बात, और वो 3 विषय से युक्त है, और इन तीनों विषयों के लिए फिर भागवत शास्त्र ने वेद में से जो निर्गलित फल है, वेद का पका हुआ रहस्य गूढ़ है, वेद का आत्मा है, जिसके बिना यह कहा जा सकता है कि हो ना हो का कोई अस्तित्व हुई ना हो। जैसे हम और आप है ना, क्या दिखता है? आंखें दिखती है, कान दिखता है, मुख दिखता है, नाक दिखता है, हाथ दिखता है। ये 5 कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिय को जो हम देख रहे हैं ना, इसके पीछे छुपा हुआ है एक दिव्य शक्ति, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं। वो यदि निकल जाए तो यहां बैठे ही हम राम नाम सत्य हो जाते हैं। फिर ले जाया जाता है संगम के पास और दिखा दिया जाता है शरीर को राह की ये अग्नि है, इसके अंदर में आपका हो गया संस्कार। श्रीमद् भागवत शास्त्र ने कहा कि वेदा ब्रह्मात्म विषयास्त्रि कांड विषया इमे परोक्षवादा विषय परोक्षम का मम प्रियम, कि त्रिकांडात्मक वेद है, पर उसके अंदर में 4000 जो बातें की गई है मंत्र की, उसमें सिर्फ आत्मा और परमात्मा की बात। और जब आत्मा परमात्मा की बात की जाती है कि यह आत्मा परमात्मा के पास में कैसे जा सकती है, कैसे एक नदी की धारा बहते बहते अपने आप को समुद्र में खो देते हैं, विलीन हो जाते हैं। जिसे वेद की परंपरा में तत्वमसि भी कहा गया, अयम आत्मा ब्रह्म भी कहा गया, सर्वम खलमिदं ब्रह्म भी कहा गया। अभी स्वामी जी हमें एक दृष्टांत दे करके एक बहुत अच्छी बात बता रहे थे, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं सोच रहा था कि वेद में भी यही बात है, गीता में भी यही बात है, संतों की वाणी ने भी यही कहा। वेद में कहा कि सर्वम खलमिदं ब्रह्म, गीता में कहा कि मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। संतों की वाणी ने कहा कि सब घट मेरे साइया सुनी सेज न कोई। महामती प्राणनाथ जी महाराज की बात एक याद आ जाती है, सारी दुनिया जाने। वेद ने और भी कहा, अनोमय ब्रह्म भी कहा, मनोमय ब्रह्म भी कहा, तो फिर ये अनंत ब्रह्म कहां से हो जाएंगे? पर इन सारी चीजों को समझने के लिए ब्रह्म की तरफ से, ब्रह्मधाम की ओर से इस दुनिया के अंदर में एक शक्ति आती है, जिस शक्ति को कहा जाता है अवतार।
वो परमात्मा के पास से, ब्रह्म के पास से, भगवान के पास से, ईश्वर के पास से, देवी देवताओं के पास से कोई एक संदेश लेकर के आते हैं, जिनको हम अवतार कहते हैं, जिनको हम तीर्थंकर कहते हैं, जिनको हम मैसेंजर कहते हैं, जिनको हम पैगंबर कहते हैं, वो कुछ मैसेज लेकर के आते हैं, संदेश लेकर के आते हैं। और वो लेकर के आते हैं कि जो दुनिया के सामान्य लोगों को समझ में नहीं आती है, उस बात को फिर वो समझाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत शास्त्र ने कहा कि परोक्षवादा ऋषि, जो ऋषि लोग होते हैं ना, वो परोक्षवादी होते हैं। उनकी बात को कभी कभी समझने के लिए हम अविधा से नहीं समझ सकते, लक्षणा से नहीं समझ सकते हैं। उनके गूढ़ रहस्य को समझने के लिए हमें व्यंजना का आश्रय लेना होता है। जैसे कबीर साहब ने कहा कि बरसे कम्बल, हाजी, भीगे पानी। आकाश से कमल बरसता है क्या? देखा है हम लोगों ने? आकाश से यदि कम्बल का बरसात हो और पानी भीगता हो, ऐसा कभी होता? पर किसने कहा? कबीर साहब। कौन है? जिस कबीर साहब को इस पूरे भूतल के ऊपर में यदि देखा जाए तो उनका ज्ञान, उनकी भक्ति, उनकी साधना सर्वोपरि है। उन्होंने प्रैक्टिकल करके वेद के एक एक मंत्र को प्रैक्टिकल करके देखा, उनका अनंत स्वरूप को उन्होंने दर्शन किया। पर इसके बाद उन्होंने भाव बताया, भाव बताया। भगवान शंकराचार्य जी का जब अवतरण हुआ तो उन्होंने इस रहस्य को स्पष्ट किया कि अणु में ब्रह्म कहा गया है, अणु को भी ब्रह्म कहा गया, मन को भी ब्रह्म कहा गया, जीव को भी ब्रह्म कहा गया, आत्मा को भी ब्रह्म कह दिया गया, सर्वम खलमिदम ब्रह्म कह दिया गया। इसका मतलब क्या होता है? तो फिर हम और आपके जैसे लोगों को उन्होंने समझाया ये ब्रह्म नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षा, इनकी महिमा को बताने के लिए कि ये अन्न यदि नहीं होगा तो हम लोग जी नहीं पाएंगे, मन नहीं होगा तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके पास में इतना सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को दिखाने के लिए उनको कहा गया ब्रह्म, बल्कि अन्न ब्रह्म होता नहीं है। ये मैं नहीं, शंकराचार्य जी का भाव। ये कौन है? स्वयं भगवान शिव के अवतार है। और कभी कभी अवतारी पुरुष भी भ्रमित जब हो जाते हैं, उनको फिर अच्छे रास्ते पे ले आने के लिए स्वयं प्रभु को आना पड़ता है, भगवान को आना पड़ता है, ईश्वर को आना पड़ता है, देवी देवताओं को वहां पे प्रकट होना पड़ता है। मुझे लगा कि यहाँ पे जितने भी हमारे सम्माननीय गुरुजन मंच आसीन हैं, उन्हें पता होगा कि एक बार गंगा का तट बनारस, भगवान शंकराचार्य जी गंगा स्नान करने के बाद काशी विश्वनाथ को दर्शन के लिए जा रहे थे। वो प्रचार कर रहे थे यही सर्वम खलमिदम ब्रह्म। भगवान शिव ने देखा कि ये जो प्रचार कर रहा है कि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ये हकीकत में इनका कथनी है कि करनी भी है, प्रैक्टिकल भी है या नहीं। हाथ में झाड़ू लेकर के चंडाल बन करके वहां पे उपस्थित हो गए। पहले का नियम था, जैसे अपने यहां भी है ना, बीतक कथा में आपने श्रवण किया होगा कि सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज जब लीलबाई माता ने कहा कि आप ये सारी सेवाएं करें, भोजन बनाने का भी काम करें, बर्तन साफ करने का भी काम करें, पानी भर कर ले आने का भी काम आप करें, इसलिए कुछ सेवाएं हमें दे दे, ये तो मैं कर लूं। श्री देवचंद जी महाराज ने कहा कि आप पानी भर के ले आओगी ना, और उस जल के ऊपर में यदि किसी का छाया पड़ गया और फिर मैं आपको कहूंगा फिर से भर करके ले आओ, तो दूसरी बार भी भर के ले आओगी, और दूसरी बार भी किसी की छाया पड़ गई ना, फिर मैं तीसरी बार फिर आपसे कहूं
तो आप गुस्से हो जाओगे, भाव बदल जाएगा। और भक्ति तो भाव के ऊपर में टिका है। भगवान शिव की बात और शंकराचार्य जी की बात हो रही है। जब शंकराचार्य जी खड़े हुए वहां पे चांडाल के रूप में, भगवान शिव स्वयं वहां पे खड़े हो गए, उनकी छाया पड़ गई। भगवान शंकराचार्य ने फिर से गंगा में जाकर के डुबकी लगाई, फिर आए, फिर छाया पड़ गया, क्यों? उस समय का नियम था। आज तो इन चीजों के ऊपर में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, पर जहां पे जातिवाद है वहां सब कर्म कांड है, वहां पे बातें हैं। और कर्म कांड के भी विधि बताने वाले वेद ही है, जिसके लिए हमारे स्वामी जी ने आपसे कहा ना कि 80,000 मंत्र तो सिर्फ कर्म कांडात्मक है, जिसे भागवत ने भी पुष्ट किया कि बिल्कुल सही कह रहे आप। वेदा ब्रह्मात्मा विषया स्त्री कांड विषयाई। श्री प्राणनाथ प्यारे को मंच पर आसीन परम आदरणीय आचार्य श्री 108 श्री नारायण दास जी महाराज, परम आदरणीय श्री 108 मोहन आचार्य जी महाराज, परम आदरणीय श्री 108 लक्ष्मण देव जी महाराज, परम आदरणीय श्री 108 जगतराज जी महाराज, मंचस्थ सबै संत मनीषीहरू तथा उपस्थित धर्म प्राण सुंदर साथी, धेरै समय व्यतीत भइसक्यो। अत्यंत प्रसन्नता को कुरो हो कि भगवान पशुपतिनाथ को काखमा बसेको देवभूमि नेपाल को देवनगरी देवघाटमा श्री कृष्ण कृपा धाम को आज समुद्घाटन संपन्न भयो। साध्वी माता ताराजी एवं सबै सहयोगीहरूले यसको निर्माणको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभयो। अनि आज अति सुन्दर यो धामको स्वरूप प्रस्तुत भएको छ। यहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्रतिष्ठा भएको छ। कहिलेकाहीँ हामी चर्चा विचारणामा यो कुरो बसेर विचार विमर्श गर्नुपर्ने कुरोहरूलाई हामी सामान्य जन समक्षसम्म पुर्याउँछौँ। जुन कुराहरूको विचार विमर्श चिन्तन विद्वानहरूले गर्नुपर्ने हो, त्यसको मन्थन गरेर अनि त्यसको नवनीत हामीले सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो। तर कहिलेकाहीँ गाडी ट्र्याकबाट बाहिर निस्किन्छ, त्यसकारणले कुनै चिजको स्पष्टता गरिदिन पनि अति आवश्यक हुनाले आचार्य श्री 108 सूर्य नारायण दास जी महाराजले निकै स्पष्टता गरिदिनु भयो। र पनि यसमा धेरै कुराहरू छन्। यी सबै कुराहरूलाई मनन गर्नु चिन्तन गर्नु अति आवश्यक हुन्छ। त्यसकारणले हामीले यो कुरोलाई सधैँ निश्चित मान्नुपर्दछ कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक हुन्। उनका शक्तिहरू भिन्न भिन्न छन्। ती भिन्न भिन्न शक्तिहरूको प्रति अलग अलग मनुष्यहरूको अलग अलग प्रकारको रुचि भएको हुन्छ। तर सबैको मूलमा एउटै परमात्मा छन्। तिनै परमात्मालाई नै श्री कृष्ण प्रणामी धर्ममा श्री कृष्ण श्री राज भनेर भनिएको छ। यो कुरोलाई हामीले बुझ्न र बुझाउनु पनि पर्दछ। विभिन्न समयमा विभिन्न स्थानमा जहाँ जस्तो आवश्यकता थियो त्यो प्रकारले परमात्माको शक्तिहरू प्रकट भयो। कसैलाई कसैले अवतार भने, कसैलाई कसैले तीर्थंकर भने, कसैले
पैगम्बर भने अथवा मेसेन्जर भने भिन्न भिन्न तरिकाहरू छन्, तर ती अलग अलग प्रकारका शक्तिहरू शक्ति हुन्। तो शक्तिहरूमा विविधता हुन्छ, तर मूलमा एउटै परमात्मा हुन्छन्, त्यहाँ विविधता हुँदैन। त्यसकारणले वेदहरूमा पनि यही भनिएको छ, एकम सत्, सत्य एउटै नै हो। विप्राह बहुधा वदन्ति, एउटै कुरोलाई व्याख्या गर्नेवाला व्यक्तिहरूले भिन्न भिन्न प्रकारले व्याख्या गरिदिए, जसले गर्दाखेरि केही न केही यताउता कुराहरू हुन्छन्, तर मूल वस्तुलाई पनि जान्नुपर्दछ। अनि सबै शक्तिहरूप्रति हामीले आदर भाव राख्नुपर्दछ। अनि मूर्तिको विषयमा यो स्पष्टता भइ पनि सक्यो कि यो वाङ्मय मूर्ति छ। मूर्तिका भिन्न भिन्न प्रकार हाम्रा शास्त्रहरूले वर्णन गरिएको छ। त्यसमध्ये वाङ्मय मूर्ति पनि एउटा प्रकार हो। अनि यो प्रकार यस्तो हो कि यो एक विशेष प्रकारको प्रकार हो। यो प्राइमरी अथवा प्राथमिक भन्दा पनि एक विशेष प्रकार हो, जसको मनन चिन्तन गरियो भनेदेखि हामीले सहज रूपमा, सरल रूपमा पूर्ण ब्रह्म परमात्माको अनुभव गर्न सक्दछौँ। शास्त्र यिनै हुन्, ग्रन्थहरू यिनै हुन्, तर मनन चिन्तन गर्नेवाला व्यक्तिको भावना, उसको अन्तरको शुद्धि, ती सबैको माध्यमबाट अनि उनीहरूलाई कुनै कुराको बोध हुन्छ। त्यो बोध हुन नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हुन्छ। श्री कृष्णजीले अर्जुनलाई अलग अलग प्रकारले उपदेश दिनुभयो। एउटा उपदेशपछि पहिला कर्मको विषयमा, फेरि ज्ञानको विषयमा, फेरि कर्म र ज्ञान दुइटैबाट माथि जानुपर्दछ भनेर कुरो गर्दाखेरि अर्जुनको मनमा भयो कि यो के कुरो हो त? अलग अलग कुरो तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ, मलाई एउटा कुरो चाहिँ सम्झाइदिनुहोस् न भनेर भन्दछन्। अनि तर पनि श्री कृष्णजीले एक एक कुरो सम्झाउँदै 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 गएपछि जब सबै कुरोलाई सबै पक्षबाट बुझ्ने प्रयत्न गरे, अनि त्यतिखेर अर्जुन भन्दछन् कि नष्टो मोह, मेरो मोह अब नष्ट भयो। स्मृतिर्लब्धा, मलाई अब जुन विस्मृति थियो, आत्मज्ञान थिएन, त्यो मलाई अब प्राप्त भयो। त्यसपछि अनि श्री कृष्णजी भन्नुहुन्छ, अब तिमीले कुरो बुझ्यौ नि। अब साधारण शब्दमा भन्दाखेरि त घैँटामा घाम लाग्यो नि, छर्लङ्गै भयो नि भनेर हामी भन्छौँ नि। हो त्यस्तो श्री कृष्णजीले अर्जुनलाई सोध्नुभयो। अनि अर्जुनले भने कि अब मैले कुरो बुझेँ भनेपछि यथेच्छसि तथा कुरु, अब तिमीलाई कुनै प्रकारको यो नियम त्यो हुँदैन। अब तिमीलाई जो ठिक लाग्छ अगाडि बढ भन्नुको तात्पर्य यो हो। यी जति विधि निषेधहरूका कुराहरू छन्, हाम्रा व्यवहारका कुराहरू छन्, परमात्माको अनुभूति योभन्दा विशिष्ट कुरो हुन्छ। अनि त्यस विषयमा पनि कसैले कुरो गर्न अति आवश्यक हुन्छ। श्री कृष्ण प्रणामी परम्परामा यी कुराहरूलाई विशेष ध्यान दिएको छ, तर व्यवहारलाई छोडेर होइन, व्यवहारको सन्तुलनलाई पनि बनाएर हाम्रा धर्मशास्त्रका कुराहरूको पनि एउटै दिशालाई लिएर, उनीहरूको लक्ष्यलाई लिएर बताइएका कुराहरू हुन्। हामीले सम्भवतः मनन गर्न नसकेका होलाौँ, या हामी अरूलाई आफूले मनन गरियो, आफूलाई विश्वास भयो, तर अन्य व्यक्तिहरूलाई कसरी हामी भन्न सक्छौँ त्यो प्रतिपादनको शैली हामीमा प्राप्त भएन होला। त्यसले गर्दाखेरि पनि कतिपय हामी कति कुराहरूलाई स्पष्टता गर्न सक्दैनौँ होला। त्यसले गर्दाखेरि पनि कति कुराहरू हुन्छन्। त्यसकारणले मूल कुरोलाई हामीले ध्यानमा राख्नुपर्दछ।
अनि ज्ञान उपदेशहरू हामीले अरूलाई सम्झाउनका लागि, तर आफ्नो अनुभूति त्यो हो प्रेमबाट प्राप्त हुन्छ। परब्रह्म परमात्माको अनुभूति यो सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। आज यहाँ देवघाटमा श्री कृष्ण कृपाधामको शुभारम्भ भएको छ। यो श्री कृष्ण प्रणामी धर्मावलम्बीहरूको लागि त अत्यन्त प्रसन्नताको कुरो हो। साथसाथमा सबै सनातन हिन्दू धर्मका अनुयायीहरूको लागि पनि यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरो हो। यो कुरोलाई बुझ्नु पर्दछ। अनि एउटा कुरो चलिरहेको थियो बिचमा कि नेपाल हिन्दू राष्ट्र थियो, छन् त आज पनि छ, तर विधानबाट संविधानबाट अनुमोदित भएन हो। त्यो कुरो चाहिँ त्यस कुरोलाई पुनः अनुमोदन गराउनु यो तपाईहरु सबैले प्रयत्न गर्नुपर्दछ। त्यसको लागि तपाईहरुले अवश्य प्रयत्न गर्नुहोला। यो कुरोलाई अलिकति बुझ्न पनि आवश्यक छ। नेपाल हिन्दू राष्ट्र थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहने छ। तर वैधानिक रूपमा यसको अनुमोदन गराउनको लागि तपाईहरुले अवश्य प्रयत्न गर्नुपर्दछ। त्यसको लागि सबैले समवेत स्वरमा एक स्वरमा अगाडि बढ्नुहोला। यो पनि अति आवश्यक कुरो हो। यदि धर्म बचेन भनेदेखि, यदि राष्ट्रको महत्व रहेन भनेदेखि धर्मको पनि अस्तित्व खतरामा आउँछ अनि धर्मका अनुयायीहरू पनि पीडित हुन्छन्। आजसम्म 1000 वर्ष जति भयो होला सनातन धर्मप्रति विभिन्न प्रकारले प्रताडना भएको। अब यो समय चक्र बदलिएको छ। अब यसलाई पुनः प्रतिष्ठित गराउनु पर्ने कार्यमा हामी सबैले प्रयत्न गर्नुपर्दछ। यस दिशामा पनि तपाईहरु सबै प्रयत्नशील रहनुहोला। अब धेरै कुरो गरियो भनेदेखि धेरै लामो समय जान्छ। त्यसकारणले म थोरैमा नै मेरा 2 शब्दलाई यही नै विराम दिँदैछु। प्रणाम। आत्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरितं पावनमेतद् यच्च लोके सुदुर्लभं। पठनाश्रवणाच्चैव प्रेम भक्त्या समर्चना लभते चेर्षितं लोके अन्ते च पदमाव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्ण धनि धाम। श्यामा सुंदर सात सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार बिंद। राज के चरणार बिंद। राज के चरणार बिंद। श्यामा के चरणार बिंद। श्यामा के चरणार बिंद। गुरु के चरणार बिंद। गुरु के चरणार बिंद। श्री जी के चरणार बिंद। श्री जी के चरणार बिंद।
आदरणीय आचार्य महाराज श्री 5 नौतनपुरी धाम, परम आदरणीय आचार्य महाराज श्री 5 महामंगलपुरी धाम, प्रणामी समाज के भिन्न भिन्न पीठों से आए हुए सभी परमहंस महापुरुष, गुरुजन, प्रचारक, महानुभाव, सद्धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, सभी को कोटि कोटि करवत प्रेम प्रणाम। मुझे श्रोताओं के बीच बोलने का भी अभ्यास है, ऑनलाइन बोलने का भी अभ्यास है, इसलिए बहुत श्रोता होना और न होना दोनों मेरे लिए एक समान ही रहता है, क्योंकि मैं कई 4 साल से ऑनलाइन चर्चा कर ही रहा हूँ और ऑनलाइन श्रोता तो मिलते ही मिलते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने संतों के द्वारा बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी, ज्ञान की बातें, भक्ति की बातें, समाज संगठन की बातें, हिंदुत्व रक्षा की बातें। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज अपनी वाणी प्रारंभ करते हैं माया और ब्रह्म का निरूपण करते हुए, क्योंकि हर कोई शास्त्र ने माया और ब्रह्म का निरूपण अपने अपने ढंग से किया है। तो प्राणनाथ जी महाराज भी अपनी वाणी में अपने ही ढंग से प्रस्तुति देते हैं। हवे पहला मोजलनी कहूँ बात, तेता दुख रूटी दिन रात, दावा नल बने कई भात, तेनी केटली कहूँ विख्यात। पहले हम संसार को समझें, जगत को समझें, सृष्टि को समझें, सृष्टि को अपनी दृष्टि से देखें, उसके बाद इस दृष्टि को इतना ऊंचा करें कि सृष्टि बनाने वाला भी हमें दिखे, सृष्टि का सर्जक भी हमें दिखे, सृष्टि का मालिक भी हमें दिखे कि आखिर यह सृष्टि रची किसने। तो प्राणनाथ जी महाराज उस सृष्टि रचनहार को पाने के लिए सृष्टि का रहस्य समझने की प्रेरणा हमें पहले देते हैं कि हम मोह को समझें, माया को समझें, संसार को समझें, 14 लोक को समझें, आवागमन को समझें, और उसके बाद आवागमन से रहित जो परब्रह्म का धाम है, परब्रह्म का स्वरूप है, परब्रह्म का नाम है, परब्रह्म का ज्ञान है, उसे हम जाने। तो अब लीला हम जाहिर करें, ज्यों सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख होशी सवन्ना, पसरसी 14 भवन्ना। प्राणनाथ जी की वाणी को हम प्रकट वाणी के रूप में मानते हैं, उन्होंने स्वयं भी प्रकट वाणी माना। तो ये ब्रह्मलीला उन्होंने जाहिर की है और वो कहते हैं कि ये ब्रह्मलीला अकथनीय है। ऐसे अकथनीय लीला को कथनों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, तो देखिए कि हम पसर से 14 भवन इस ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को, तारतम ज्ञान को विश्व में फैलाएं, इसके लिए वाणी चर्चा की जाती है। और हमारे जहाँ जहाँ भी 108 पारायण लगते हैं, तब बढ़ चढ़ करके हम वाणी गाते भी हैं, वाणी पारायण पढ़ते भी हैं और वाणी की चर्चा भी करते हैं। तो देवघाट में माता तारा देवी के सौजन्य से ये मंदिर बना, भव्य मंदिर बना, और इस मंदिर में आज से कार्यक्रम शुभारंभ हुआ है। तो आज गुरुजनों का विशेष आशीर्वाद हम लोगों को लेना था, हम लोगों ने भरपूर आशीर्वाद लिया। फिर कल से नियमित रूप से वाणी चर्चा होगी, भागवत भी होगी, ज्ञान गंगा में आप गोते लगाते रहेंगे, जीवन को सार्थक बनाते रहेंगे। तो आज प्रारंभ में इन्हीं शब्दों के साथ 2 चौपाई आपके बीच रखते हुए वाणी चर्चा को मैं विराम दे रहा हूँ। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, सर्व सुंदर साथ के, आज के आनंद के प्रणाम।